नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अर्पणा। स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने चैनल में। दोस्तों, इस चैनल में हम लोग बात करते हैं कि किस तरह से होम्योपैथी की दवाइयां हमें अलग अलग मेडिकल कंडीशंस में मदद कर सकती है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे गैंग्रीन के बारे में। तो गैंग्रीन क्या होता है? हमारे बॉडी में जो हमारे सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, इनके ग्रोथ के लिए या ये अपना काम कर सके, इसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो अगर कहीं पर ऑक्सीजन की कमी हो जाए, खून का सप्लाई रुक जाए और किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन हो जाए, तो उसकी वजह से उस जगह पे गैंग्रीन हो सकता है। गैंग्रीन ड्राई गैंग्रीन हो सकता है, वेट गैंग्रीन हो सकता है, गैस गैंग्रीन हो सकता है। इसके कारण हो सकता है कि अगर किसी प्रकार की कोई इंजरी हुई है, या हो सकता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन या ब्लड सप्लाई कम हो जाना, एथेरोस्क्लेरोसिस, ये सब इसके कुछ पॉसिबल कॉजेज़ हैं। तो जानेंगे इसी के बारे में कि गैंग्रीन कैसे होता है, किन्हें गैंग्रीन हो सकता है, और अगर गैंग्रीन का कंडीशन है तो इसमें होम्योपैथी की कौन सी मेडिसिन आपको मदद कर सकती है। तो दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को अवश्य आप प्रेस कर दें, ताकि आप कोई भी इंफॉर्मेशन मिस नहीं करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, गैंग्रीन और होम्योपैथी की दवाइयाँ। तो दोस्तों, गैंग्रीन का मतलब है कि अगर सेल्स और टिश्यूज़ की डेथ हो जाती है तो वहाँ पे गैंग्रीन हो जाता है, सड़न हो जाता है। और गैंग्रीन क्यों होगा? अगर खून की सप्लाई कम हो जाए, खून की सप्लाई कम होगी तो जो सेल्स हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा, तो वो सेल नहीं जी सकते और उनकी डेथ हो जाएगी, और वही गैंग्रीन का कारण है। दोस्तों, इसके अलावा गैंग्रीन हो सकता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से। ये हो सकता है कहीं पर चोट लगी हो, तो चोट लगने की वजह से क्या होगा? चोट लगी और वहाँ पे फिर बैक्टीरियल प्रोलिफरेशन हो गया, बैक्टीरिया चोट के थ्रू अंदर आ गई बॉडी में और गैंग्रीन बना। कभी कभी ऐसा हो सकता है आंत में इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन अगर होता है, या इंट्यूससेप्शन होता है, या हर्निया है और ट्विस्टिंग अंदर हो जाए, तो कोई अगर आंत ट्विस्ट हो जाए, लूप बन जाए, तो वो ट्विस्ट होने की वजह से भी उस पर्टिकुलर जगह पे खून की सप्लाई बंद हो सकती है और उसकी वजह से भी गैंग्रीन हो सकता है। एथेरोस्क्लेरोसिस यानी कि अगर आपकी जो रक्त कोशिकाएं हैं, ब्लड वेसल्स हैं, उनके अंदर प्लाक डिपोजिशन हो गया है और उसकी वजह से खून की सप्लाई एकदम कम हो गई, तो वो भी गैंग्रीन का कारण हो सकता है। गैंग्रीन हम देखते हैं ज़्यादातर हमारे बॉडी के एक्सट्रीमिटीज़ में होते हैं, यानी कि पैरों में होंगे या हाथों में होंगे। तो एक्सट्रीमिटीज़ में ब्लड सप्लाई पहुंचना या ब्लड सर्कुलेशन की कमी होने के कारण से ऐसा हो सकता है। कुछ बीमारियां जैसे कि डायबिटीज़ की वजह से भी गैंग्रीन जैसी समस्या हो सकती है, या जिनको डायबिटीज़ है, उनको पैर में चोट लग गई है, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, वो धीरे धीरे करके गैंग्रीन का रूप ले सकता है। दोस्तों, गैंग्रीन के क्या लक्षण होंगे? तो स्किन में जहाँ पे गैंग्रीन हो रहा है वहाँ पे स्किन का कलर चेंज हो जाएगा। जो स्किन का कलर है वो थोड़ा डार्क हो जाएगा, ब्लूइश ब्लैकिश कलर का वहाँ पे स्किन हो जाएगा। इसके साथ साथ हो सकता है कुछ डिस्चार्ज हो, और जो डिस्चार्ज होगा उसमें से जनरली वो स्मेल वाली डिस्चार्ज होती है। अगर गैंग्रीन इंटरनली कहीं पे हो रहा है, बॉडी ऑर्गन्स में हो रहा है, तो ऐसे केस में बुखार आ सकता है। फीवर के साथ साथ सर पे एक लाइट हेडेडनेस का फील हो सकता है। अगर प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाए तो इसके साथ साथ ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, इस तरह की समस्या हो सकती है। बॉडी एक शॉक कंडीशन में जा सकता है, कन्फ्यूजन हो सकता है। इस तरह की तमाम तरह के सिम्टम्स हमें देखने को मिल सकता है। निर्भर करता है जो गैंग्रीन है वो कहाँ पे है, वो आपके स्किन में है या इंटरनल किसी ऑर्गन में है, उसी हिसाब से इसके लक्षण होते हैं। तो दोस्तों, जो गैंग्रीन है इसके भी अलग अलग प्रकार होते हैं। गैंग्रीन हो सकता है ड्राई गैंग्रीन हो, जो हम जनरली देखते हैं स्किन में है, ड्राई गैंग्रीन है। वेट गैंग्रीन हो सकता है। वेट गैंग्रीन क्या होता है? ये जनरली आपके जब ऑर्गन्स में होता है तो ये वेट गैंग्रीन होता है, और वेट गैंग्रीन में हम देखते हैं सूजन वगैरह भी चारों ओर हो जाती है।
इसके अलावा गैस गैंग्रीन हो सकता है। तो गैस गैंग्रीन क्या होता है, अगर आपको चोट लगी है कहीं पे, तो जहाँ पे चोट लगी वहाँ पे बैक्टीरिया उस चोट के थ्रू बॉडी में आ गया और क्लोस्ट्रिडियम परफ्रिंजिस नाम के बैक्टीरिया से ये होता है। क्या होता है, ये बैक्टीरिया अंदर जाके टॉक्सिन्स रिलीज़ करते हैं, टॉक्सिक गैसेस रिलीज़ करती हैं और इसकी वजह से गैस गैंग्रीन हो सकता है। तो अगर गैस गैंग्रीन होता है, जहाँ पे गैंग्रीन है उस जगह को प्रेस करने से फट 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 की आवाज़ आती है, क्रेपिटस जैसी साउंड सुनाई देती है, तो गैस गैंग्रीन भी हो सकता है। कुछ इसके रिस्क फैक्टर होते हैं, जैसे जिनको डायबिटीज़ है उनको गैंग्रीन होने की समस्या या गैंग्रीन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर एथेरोस्क्लेरोसिस है यानी कि प्लाक डिपोजिशन हो रहा है ब्लड वेसल्स में, तो भी गैंग्रीन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा अगर मोटापा है, ओबेसिटी है, तो ये भी इसके कुछ रिस्क फैक्टर हो सकते हैं जिसके वजह से गैंग्रीन हो सकता है। दोस्तों, इसके अलावा कुछ और प्रकार के भी गैंग्रीन्स होते हैं, जैसे फोर्नियर्स गैंग्रीन और मिलानेस गैंग्रीन। तो ये भी कुछ अलग अलग प्रकार के हमारे गैंग्रीन हो गए। अब हम बात करते हैं कि अगर ऐसी कंडीशन है तो होम्योपैथी की कौन सी दवाइयाँ हैं जो आपको मदद कर सकती है। दोस्तों, हमारी सबसे पहली मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम को हमें तब देना है जब गैंग्रीन किन्हें हो रहा है, ओल्ड पेशेंट को हो रहा है। बुज़ुर्गों में हमें गैंग्रीन की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ गैंग्रीन में से जो डिस्चार्ज हो रहा है वो बहुत ज़्यादा वाटरी डिस्चार्ज है और उसमें से जलन हो रही है, बर्निंग सेंसेशन हो रही है, गर्म सिकाई से आराम मिल रहा है, वहीं ठंडे एक्सपोजर से प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है। प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा है, उसके साथ साथ बेचैनी भी उतनी ज़्यादा है। पेशेंट को बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस है और हो सकता है इसके साथ साथ डायरिया हो रहा हो, लूज मोशंस हो रहे हो, वॉमिटिंग हो रही हो। तो अगर ऐसी एक पिक्चर हमें देखने को मिलती है तो ऐसे में आर्सेनिक एल्बम मेडिसिन आपको मदद कर सकती है। दोस्तों, जो हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है वो है ब्रोमियम। तो ब्रोमियम में हम देखते हैं कि हॉस्पिटल गैंग्रीन या नोसोकोमियल गैंग्रीन या हॉस्पिटल में रहने की वजह से गैंग्रीन हो गया है, तो ऐसे में ब्रोमियम मेडिसिन मदद कर सकती है। ब्रोमियम की एक इंडिकेशन होती है कि बॉडी के जो ग्लैंड्स होते हैं, ग्लैंड्स में इफ़ेक्ट होता है, आपके नेक रीजन में, आपके थ्रोट में इसका इफ़ेक्ट हो सकता है, जो लोअर जॉ है इसमें इफेक्शन हो सकता है। तो बेसिकली अगर ग्लैंडुलर एनलार्जमेंट है और स्टोनी हार्डनेस ग्लैंड्स की हो रही है और उसके साथ साथ गैंग्रीन की समस्या हो रही है, तो ऐसे में हम ब्रोमियम मेडिसिन को कंसिडर कर सकते हैं। दोस्तों, अगली हमारी मेडिसिन है चाइना। चाइना आपको तब देना है अगर किसी प्रकार की कोई इंजरी हुई हो और ब्लड लॉस हो गया हो, बहुत ज़्यादा सर्जरी हुई हो, ब्लड लॉस हुआ है, हेमरेज बॉडी से हुआ है और हाथ पैर एकदम से ठंडे पड़ गए हैं, कोल्ड क्लैमी एक्सट्रीमिटीज़ हैं और इसके साथ साथ गैंग्रीन है, तो हम चाइना मेडिसिन कंसिडर कर सकते हैं। चाइना में बॉडी में से बहुत ज़्यादा वाइटल फ्लूइड का लॉस होना या बॉडी में से बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज जब होता है, तब हम चाइना मेडिसिन को कंसिडर करते हैं। दोस्तों, अगली हमारी मेडिसिन है लैकेसिस। लैकेसिस हमें तब देना है जब गैंग्रीन बहुत ही ज़्यादा बर्निंग उसमें सेंसेशन हो, बहुत ज़्यादा जलन हो और पानी जैसा डिस्चार्ज गैंग्रीन से हो रहा है, बहुत पेनफुल कंडीशन है, ऐसा लग रहा है कि जो स्किन है और जो फ्लैश है वो एकदम से अलग हो रही है, बर्निंग बहुत ज़्यादा मार्क्ड है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है पेशेंट को और जो अपीयरेंस है गैंग्रीन का वो कैसा है, एकदम डार्किश कलर का गैंग्रीन है, ब्लैकिश कलर का है और ब्लैक डिस्चार्ज भी गैंग्रीन में से हो रहा है। यानी एडवांसिंग स्टेजेस में लैकेसिस मेडिसिन आपको मदद कर सकती है। दोस्तों, अगली हमारी मेडिसिन है क्रोटैलस। क्रोटैलस में भी हम देखते हैं कि एडवांसिंग स्टेजेस में गैंग्रीन में ये मदद करता है। क्रोटैलस की क्या एक सिम्टम होता है कि कार्डियक डेबिलिटी अगर साथ में हो रही हो, पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ब्रेथलेस फील हो रहा है, सांस फूल रही है, इसके साथ साथ जो गैंग्रीन है, गैंग्रीन का जो मार्जिन है एकदम काले रंग का है और बीच में ऐसा लग रहा है रेडिश एक एरियोला है, तो स्किन में डिस्कलरेशन है, पूरा काला काला स्किन हो रहा है और कहीं कहीं लाल लाल धब्बे भी साथ में दिख रहे हैं और कार्डियक डेबिलिटी भी साथ में है, सांस लेने में दिक्कत है, तो ऐसे में क्रोटैलस मेडिसिन को हम कंसिडर कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी कुछ होम्योपैथी की बहुत ही यूज़फुल मेडिसिन गैंग्रीन के लिए। गैंग्रीन आपको क्यों हुआ है, गैंग्रीन आपका कौन से टाइप का गैंग्रीन है, उसी हिसाब से इसका ट्रीटमेंट है। जो ड्राई गैंग्रीन है उससे ज़्यादा
प्रॉब्लम वेट गैंग्रीन में होता है, और वेट से भी ज़्यादा जो सिवियर है वो हमारा गैस गैंग्रीन होता है। तो गैंग्रीन कैसा है, क्या है, कहाँ पे है, उसी हिसाब से इसका ट्रीटमेंट निर्भर करता है। इसको सही टाइम पर ट्रीट नहीं अगर किया जाए तो इससे फर्दर और भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं और प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन अबाउट गैंग्रीन एंड द मोस्ट यूज़फुल होम्योपैथिक मेडिसिन्स। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने इस इन्फॉर्मेशन को पसंद किया है। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, ताकि आप इसी तरह से वीडियोस का पूरा लाभ उठा सकें। दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करना, आपको क्या करना है, आप मेरे वेबसाइट drarpana.com पे जाएं और वहाँ पे आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप के माध्यम से मेरे ऑफिस के नंबर पे व्हाट्सएप के द्वारा ही मैसेज भेज सकते हैं। मेरे ऑफिस से आप लोगों को अपॉइंटमेंट की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। आप ऐप के माध्यम से फ़ोन पे भी डायरेक्टली मेरे से बात कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।